है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मल के साथ साथ खून आता है क्यों, है ना। तो आप लोग सभी को हमारा वीडियो के ऊपर बने रहेंगे, ठीक है, और शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। आज हम इसमें आपको बताएंगे कि मल के साथ खून आता है तो क्यों, कारण, लक्षण और उपाय बताने वाले हैं, ठीक है। कारण, लक्षण और उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए आप सभी को आज हम सिखाने का प्रयास करते हैं। हमारा वीडियो के ऊपर शुरू से अंत तक कोशिश करना है समझने की, ठीक है। चलिए, दिखना है आप लोगों को सारा चीज़ दिख रहा है। लैट्रिन या मल में खून आने का कारण, लक्षण और इलाज क्या है, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं कारण, लक्षण और इलाज क्या है। देखिए इस सारे उसी का ये सब दिख रहा है जो कि इमेज में दिख रहा है ना, कि ऐसा ऐसा प्रक्रिया होता है। तो आइए ऐसा क्यों होता है हम जानने और समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। सर आर्यन खान के माध्यम से चुटकियों में उड़ा देंगे, ठीक है, बट समझने की कोशिश करना है, लगातार लगे रहना है, ठीक है। चलिए, ये देखना है, कहता है पूरा दिख रहा है। ये चलो ठीक है। चलो बहुत अच्छा है, लगे रहना है। पढ़ लिए होंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग है ना पढ़ लिए, हमसे भी आप लोग आगे रहते हैं ना। चलिए ठीक है, हाँ चलो, लैट्रिन मल के खून, कारण, लक्षण हम लोग तीनों इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तीनों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। आइए, कहता है कि अगर आपको मल के साथ खून आता है, यदि आपको मल के साथ अगर खून आता है और आप इसे आम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, अगर खून तो आ रहा है और अगर इसे आप आसान समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना, तो सतर्क रहें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर जिसको हो रहा है। अब यह कोई गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है, तो ये कोई बहुत बड़ा बीमारी का लक्षण हो सकता है, ठीक है। कहता है कि कई बार लैट्रिन के साथ खून निकलने की वजह से पेट में खून का अप्रक्रियात्मक स्त्राव भी हो सकता है। इस लक्षण को नज़रअंदाज करने से आपका स्वास्थ्य को खामियां भुगतान पड़ सकता है। और मल में खून आने की कई कारण हो सकता है, जिनमें कैंसर भी शामिल है। आइए इसका कारण, लक्षण और उपचार जानते हैं, ठीक है। कारण, लक्षण, तो सबसे पहला हम लोग कोशिश करेंगे लक्षण जानने का। आखिर ये वाला कितना कैसा हुआ, जिसको जिसको हुआ है एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस ऐसा हुआ है, तो आपको इसमें उपचार उपाय बताया जाएगा बचने का भी, ठीक है। चलिए, इसमें उसका कितना को हुआ है, जैसा कि यहाँ पे देखना है, कहता है कि कई लोग मल में खून आने की बजाय सिर्फ और सिर्फ बावासीर को मानते हैं। देखो, जब मल के साथ जब खून जब आता है तो लोग उसको क्या मानते हैं, बावासीर, सॉरी, क्या मानते हैं उसको, बावासीर लोग कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं बाबू लोग, तो बावासीर। और जबकि बावासीर के अलावा भी ऐसे कारण हो सकते हैं जो पॉटी में खून आने के लिए जिम्मेदारी हो सकते हैं। पॉटी में भी खून आने लगता है। पॉटी में क्या आता है कि खून आने लगता है। और आगे हम लोग कोशिश करेंगे, देखिए, ठीक है, ठीक है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। कहता है एनल फीसर, कहता है यह एक ऐसी अवस्था है जिनमें गुद्दा मार्ग के पास कोई फट या दरार हो जाता है, गुद्दा मार्ग के पास, ठीक है। और इस स्थिति में मल के साथ खून भी बाहर निकल जाता है। और पढ़े फीसर की पतंजलि दवा
हाँ ना, फिर आपको हम उसको आगे पढ़ाएंगे कि पतली दवा कैसा होता है। ठीक है। क्रोहन रोग, मल में खून आना एक गंभीर बीमारी की ओर इशारा करता है। देखो, अगर मल के साथ अगर ब्लड अगर आता है तो एक बहुत बड़ा बहुत गंभीर समस्या समझिए तो हो रहा है। मल के साथ खून आना कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। तो इसे बहुत जल्दी कम समय में इसे इलाज करवाना चाहिए। ठीक है, बहुत कम समय में। मल में खून आने के मुख्य कारण बवासीर, एनल फिशर, क्रोहन रोग, कोलोन कैंसर, आंतों में सूजन, आंतरिक ब्लीडिंग और रेक्टल प्रोलैप्स आदि शामिल है। मतलब कि इसमें कितना प्रकार के रोग शामिल है, लेकिन लोग इसे सिर्फ और सिर्फ जानते हैं बवासीर, है ना। लोग क्या जानते हैं? सिर्फ और सिर्फ बवासीर जानते हैं। लेकिन देखिए इसे कितने प्रकार के रोग से भी जाना जाता है। अगर आपके मल में खून आता है तो जरा भी देरी और लापरवाही किए बिना आपको विशेष डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। इसमें कोई लापरवाही नहीं करना चाहिए, बिना लापरवाही किए। अगर कैसा ऐसे अगर हो रहा है किसी को तो एक बार आप लोग डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, एक बार डॉक्टर की सहायता जरूर लें, एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर करें अगर ऐसा किसी को हो रहा है तो। ठीक है। अगर आप मल में खून आने के कारण जानना या अपनी समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। यदि आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, मतलब कि पूरा वीडियो को देखें तो आपको पूरा के पूरा समझ में आएगा। ठीक है। बहुत दिनों में चला आ रहा पाचन संबंधी विकार भी लैट्रिन में ब्लड आने के लिए, है ना, ब्लड आने के लिए जिम्मेदारी हो सकता है। और क्रोहन रोग में छोटी आंत में सूजन हो जाता है। क्रोहन रोग में क्या होता है कि छोटी आंत में सूजन पड़ जाता है, जिससे कि मल त्याग के दौरान रक्त स्त्राव होता है। इससे क्या होता है कि मल त्याग के दौरान रक्त का स्त्राव होता है। ठीक है। अब देखना है तीसरा में कहता है, देखिए तीसरा में क्या कहता है कि डाइवर्टिक्युलाइट्स, कहता है कि जब रोगी के बड़ी आंत में एक अप्राकृतिक थैली या पाउच का निर्माण हो जाता है, जो उस स्थिति में डाइवर्टिक्युलाइटिस कहते हैं, जो कि लैट्रिन के साथ खून आने के लिए जिम्मेदार हो जाता है। कोलोन कैंसर कैसा होता है? कहता है कि बड़ी आंत में कैंसर की स्थिति को कोलोन कैंसर कहते हैं। बड़ी आंत में कैंसर की स्थिति को हम लोग कोलोन की कैंसर कहते हैं। ठीक है। और कहता है इसके होने पर पॉटी का साथ ब्लड भी निकलता है। पॉटी के साथ क्या निकलता है? ब्लड। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, है ना, जैसा कि आप लोगों ने देख रखा है ना, आप लोगों ने देख रखा है। आप देखिए इसमें कुछ कहता है कि फूड पॉइजनिंग, ठीक है, 5 में है अगर आप गलती से विषाक्त पदार्थ यानी पानी का सेवन कर लेते हैं तो इस फ्रूट के पॉइजनिंग हो सकती है, जिसकी बदौलत लैट्रिन करते समय रक्त भी निकल सकता है। लैट्रिन करते समय रक्त भी आपका बाहर निकल सकता है। ठीक है। आंतों में सूजन, जब किसी कारणवश आंतों में सूजन हो जाता है तो आस्टून के साथ खून भी निकलता है। आस्टून के साथ क्या निकलता है? खून भी निकलता है। ठीक है। आप देखिए कहता है कि गुद्दा सेक्स करने पर भी आंत, देखो यहाँ पे कहता है कि गुद्दा सेक्स करने पर आंत की जख्मी होने पर भी मल के साथ गहरा खून निकलने की गुंजाइश भी बन जाता है। ऐसा भी होता है, सेक्स के भी समय ऐसा हो सकता है, सेक्स के कारण। ठीक है। और आपको पता है, देखिए आपको एक चीज़ आप पता होना चाहिए, है ना, जैसा कि पता होना चाहिए ना, देखो कोर्ट में संजीव कुमार की गवाही सुनकर सब कोई बड़ा होश में, सबका होश मतलब उड़ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, है ना। और इसमें वीडियो देखकर काफ़ी आपको मज़ा आया होगा, है ना। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते का काम करना है। ठीक है। चलिए, तो ये देख रहे हैं, ठीक है, इस सारा इमेज उसी का दिखाई दे रहा है। ठीक है। चलिए, आंतरिक रक्त स्त्राव, देखिए आंतरिक रक्त स्त्राव आखिर क्या होता है उसके बारे में जानना जरूरी है।
तो कहता है अगर आपका मल लाल या काला है तो हो सकता है कि आपके पाचन तंत्र की किसी हिस्से से रक्त स्राव हो सकता है, मतलब रक्त स्राव होता हो, कहीं से भी होता हो। ठीक है, देखिए रक्त स्राव में क्या होता है कि पूरा आपको पेट को क्या करेगा, मचोला देगा पेट में, है ना, कस के। चलिए आप देखना है 9 में कहता है प्रोकाइटिस। इसमें क्या कहता है, जब गुदा के आंतरिक हिस्से में सूजन आ जाता है तो उस स्थिति में प्रोकाइटिस नाम से जाना जाता है। ऐसी अवस्था में गुदा मार्ग से खून निकालना आम बात है और रेक्टम पर प्रोलैप्स। कई लोग इस बीमारी को बवासीर समझ बैठे हैं, कई लोग इस बीमारी को बवासीर समझ बैठे हैं। ठीक है, उसको तो दे चलेगा। जबकि इस बीमारी में बड़ी आंत गुदा मार्ग से बाहर फैल जाती है और दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में न सिर्फ लैट्रिन के समय बल्कि उठते बैठते भी ब्लड आ सकता है, उठते और बैठते किसी भी समय ब्लड आ सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लोगों को सारा चीज़ का इमेज लाए हैं। ठीक है, लैट्रिन में खून आने का लक्षण, अब हम लोग इसका लक्षण पढ़ने का कोशिश करेंगे। देखिए आखिर लक्षण क्या है। तो मल के साथ खून आने का सबसे बड़ा लक्षण मल का रंग काला होना। मल का रंग कैसा होना, काला होना। और वही अगर मल में खून अधिक मात्रा में स्रावित हो रहा है तो इस बात की ओर संकेत करता है कि रक्त स्राव अधिक मात्रा में हो रहा है, मतलब वो संकेत करता है कि रक्त स्राव मतलब ब्लड जो है ज़्यादा मात्रा मतलब बह रहा है या ज़्यादा मात्रा में गिर रहा है मल के माध्यम से, मल के द्वारा। इसके अलावा भी कई संकेत है लैट्रिन में ब्लड आने के दौरान दिखाई दे सकते हैं। और शरीर में देखो पीलापन, देखो लक्षण क्या है इसका, लक्षण क्या है, लक्षण है कि पहला लक्षण के शरीर को क्या पड़ जाएगा, पीलापन पड़ जाएगा। पेट फूलना, पेट आपका क्या होगा, दिख रहा है ना, सारा चीज़ दिख रहा होगा, पेट को फूलना। हृदय गति तेज होना, आपकी हृदय जो गति हो से मारेगा फक फका देगा पकड़ के, है ना। और थकान महसूस, एकदम थकान लगेगा, अरे बाप रे बाप, मतलब कि आपको गजब, मतलब कि कमजोरी आपको फील होगा, क्या होगा फील, कमजोरी को फील होगा। और निम्न रक्तचाप होगा। ठीक है, और सांस लेने में बड़ी कठिनाई होगा, सांस लेने में ज़्यादा कठिनाइयाँ होगा। ठीक है, और अगर खून समान मात्रा में निकल रहा है तो लक्षण नहीं दिखाई पड़ता है। अगर खून समान मात्रा में निकाला तो आपका लक्षण में लक्षण नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, और इसलिए अगर ये लक्षण दिखाई दे रहा है तो कारणों को हल्के में ना, अगर ऐसा हो भी रहा है तो इस कारणों को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हल्का में लेंगे ज़्यादा लाल का फेंक देगा, इसलिए हल्का में ही लाल का है। और तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श ले, तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाए और डॉक्टर से परामर्श लेना है। ठीक है, लैट्रिन में खून आने का टेस्ट क्या है, देखिए कहता है कि गैरहाल क्लिनिक पहली विजिट में डॉक्टर आपके स्वास्थ्य इतिहास का जायजा करेंगे, मतलब आपको जांच पड़ताल करेंगे डॉक्टर के यहाँ। अगर सबसे पहले अगर डॉक्टर जब टेस्ट करेगा तो उसके पहले पूरा जांच पड़ताल करेगा ना, पूरा पहले जांच करेगा और आपके पीढ़ी की जानकारी भी ले सकता है। आपकी जो अगला जो पिछला जो पीढ़ी है उस पीढ़ी की जानकारी लेगा कि आखिर पहला पीढ़ी का लोग आखिर कैसा था, है ना। ये नहीं है कि रोग चलते जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसा भी कोई बीमारियां हो जाता है, होता है। इसके बाद आपके कंडीशन के मुताबिक आपको मल के सैंपल की मांग कर सकता है और जांच के लिए उसे लैब में भेजा जा सकता है। जांच करने का अलग जगह होता है, एक अलग स्थान होता है, आपको वहाँ पे लैब में क्या करेगा वो भेज देगा। तो लैब में क्या होता है, आपको जांच पड़ताल पूरा किया जाएगा मशीन के माध्यम से। ठीक है, कहता है यह पता लगाने के लिए अगर लैट्रिन की ब्लड आने का कारण अतिरिक्त आग से रक्त स्राव, मतलब आंग से अगर रक्त स्राव है तो डॉक्टर MRI, CT स्कैन, एक्सरे आदि का कई इमेजिंग टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। मतलब ये सारे सलाह आप डॉक्टर के पास दे सकते हैं। क्या क्या सलाह देना है, तो देना है MRI या CT स्कैन या एक्सरे भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, लैट्रिन में ब्लड आने का इलाज क्या है, आइए इलाज के बारे में जानना जरूरी है। लैट्रिन अगर हो रहा है तो उसका इलाज क्या है। ठीक है, तो लैट्रिन में खून आने का इलाज कई तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको घरेलू इलाज क्या है। घरेलू उपाय सबसे आपको पहले बताया जाएगा
घरेलू। देखिए घरेलू में क्या है, अगर आप टॉयलेट में मल त्याग के दौरान हल्का फुल्का खून आ रहा है तो नीचे दिए गए घरेलू उपाय को ठीक से किया जा सकता। आपको नीचे दिया गया घरेलू पहला में है शहद, पेट से जुड़ी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का नाश करने वाला शहद मल त्याग के दौरान खून आने की समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। अगर पाचन संबंधी विकारों को चलते खून आ रहा है तो इससे राहत मिल सकती है। इसके लिए रोज 2 चम्मच शहद का सेवन करें। इसके लिए सबसे पहला कि शहद का क्या करना है, सेवन करना रोज 2 चम्मच, रोज 2 चम्मच शहद का सेवन करना। ऐसा हफ्ता भर करने से आपका लैट्रिन में खून आने से छुटकारा मिल जाएगा। तो लैट्रिन में आपका देखिए अगर मल के साथ खून अगर आ रहा है तो पहला उपाय क्या है कि आप शहद को प्रतिदिन 2 चम्मच करना है, मतलब कुछ भोजन के रूप में ग्रहण करना है और एक सप्ताह में देखिए आपको ठीक हो जाएगा। ये बात को मैं वादा करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए अगर अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए और UM2 क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए इसके लिए रोज 2 चम्मच। अब है तनाव का कम करें। अब देखिए तनाव को क्या करना है, तनाव को भी कम करना है। तनाव हमारे शरीर में कई दुष्प्रभाव के कारण है, उनमें से एक मल त्याग के दौरान रक्तस्राव भी शामिल है। अगर तनाव पर लगा दिया जाए तो कब्ज और टॉयलेट की ब्लड आने पर समस्या खुद ब खुद दूर हो जाती है, खुद ब खुद दूर हो जाएगी वो, ठीक है। और तनाव कम करने के लिए रोज सुबह आधा घंटा जरूर टहलें। तनाव अगर कम करना है तो अब सुबह शाम क्या है, टहलें। पार्क है तो पार्क में घूम जाइए, रोड है तो रोड पर घूम जाइए, है ना। मतलब सुबह सुबह आधा घंटा टहलना बहुत ज़रूरी है ना। व्यायाम भी करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि तनाव कम होता है, तनाव कम होता है। खान पान पर भी ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात खान पान है। हम सभी को कहना चाहते हैं, जितना ही विद्यार्थी, जितना भी पूरा देशवासियों लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले खान पान पर ध्यान देना है। सबसे पहले खान पान पर फोकस करना है। खैले पीले ही बढ़िया होता है, तो खान पान पर ध्यान देना सभी लोगों का, न तो फिर बॉडी सूख जाएगा, खाइएगा नहीं ढंग से तो, ठीक है। अपने आहार में तैलीय और मिर्च मसाले वाले पदार्थ का सेवन ना करें। हम लोग क्या करते हैं, मिर्च मसाले वाला हम लोग ज़्यादा मसाला को सेवन करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से पेट में क्या आता है, आपका मिचली ज़्यादा आएगा, मतलब कि पेट में ममोरा आएगा। पेट में क्या आएगा, ममोरा आएगा आपको, मतलब मिचली ज़्यादा आएगा पेट में। और करें बासी आहार खाने से बचे। बासी जो भोजन होता है उसे भी सेवन नहीं करना चाहिए। बासी भोजन सेवन करने से भी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। इसके साथ पाचन दुरुस्त रखने के लिए और कब्ज ना हो इसलिए फाइबर या भरपूर सेवन करें, फाइबर का भरपूर सेवन करें। अगर मल त्याग के दौरान हल्का खून आ रही है तब भी इन नुस्खों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आइए आपको दवाई बताया जा सकता है। देखिए दवाई, ऊपर बताए गए घरेलू उपाय आजमाने के 7 दिन बाद, मतलब 1 सप्ताह के बाद, है ना, 1 सप्ताह बाद अगर मल से खून आ रहा है तो डॉक्टर से जांच करवाना चाहिए। अगर शहद जो बताया कि 2 चम्मच खाना, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो एक बार डॉक्टर के पास क्या करना है, आपको उसका मतलब सपोर्ट लेना है या डॉक्टर के पास पूरी बातों को बताना है, जो भी आपका बीमारी, जो भी आपका रोग है, ठीक है। और ज़्यादा लेंगे मतलब उसके बारे में जांच पड़ताल किया जाएगा डॉक्टर के माध्यम से, और अनुसार आपको दवाइयाँ और कुछ सप्लीमेंट का सलाह भी देंगे। कुछ दवाइयाँ डॉक्टर साहब देंगे, डॉक्टर साहब, और कुछ क्या करेंगे कि है ना जी, सप्लीमेंट भी आपको, मतलब आपको सप्लीमेंट भी करवाया जाएगा, सप्लीमेंट की सलाह भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप देखिए कहता है कि फिलहाल अगर लैट्रिन के साथ खून आने का कारण कोई गंभीर बीमारी है तो उसकी सर्जरी की जा सकती है, मतलब उसकी जांच पड़ताल की जा सकती है। और लैट्रिन में खून आने पर रखें इन बातों को ध्यान और बचाव। हम लोग जानेंगे बचाव क्या है। तो जिसको अगर लैट्रिन के साथ अगर खून भी अगर आ रहा है तो इसे बचना का सबसे बड़ा उपाय आपको बताया गया है। और ऐसा बिल्कुल भी अगर खून आने पर इस बात को ध्यान रखना है,
अगर जिसको भी लैट्रिन के साथ अगर खून अगर आ रहा है तो इस बात को ध्यान रखना है और सबसे पहले अपना गार्जियन को बताना है, उसके बाद गार्जियन बात करेगा डॉक्टर से। ठीक है, चलिए भरपूर मात्रा में पानी पीना है और इससे कब्ज दूर होगा। अगर आप भरपूर मात्रा में पानी पीएंगे इससे कब्ज क्या होगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पानी पीने में कोनो कमी नहीं करना, खाना कम खाना वो काबुल है, लेकिन पानी ज़्यादा पीना है, पानी का सेवन ज़्यादा करना है। ठीक है, और एनल फिशर के कारण होने वाला रक्तस्राव से राहत मिलेगा। टॉयलेट सीट पर अधिक देर तक ना बैठना है। टॉयलेट जहाँ होता है, जहाँ टॉयलेट जो करते हैं वो सीट पे ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है। ठीक है, और कब्ज से बचें और मल त्याग के दौरान जोर ना लगाएं। जब भी अगर लैट्रिन जब इंसान जब करता है तो उस समय ज़्यादा जोर से नहीं करना चाहिए। ज़्यादा जोर से करने से ब्लड भी बाहर चले जाता है ना। बहुत सारे लोग जोर से कर देते हैं, मतलब कि ज़्यादा जोर लगाते हैं उसमें, है ना, कुह कह के, मतलब किसी तरीक़ा से, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उससे क्या है कि मल के साथ ब्लड को आने में समय नहीं लगेगा, तुरंत ब्लड बाहर फेंक देगा। इसीलिए बाबू लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस सभी देशवासियों के लिए मैंने वीडियो बना रहा है, पूरा देशवासियों के लिए, क्योंकि ये सभी का होता है, तो एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। लैट्रिन के समय ज़्यादा मतलब जोर तोड़ नहीं कर लगाना है। जितना हो रहा है यहाँ तक दम है वहाँ तक काम करना है। ठीक है, पूरा दम नहीं लगा देना है। मल आने पर उसका त्याग करना अवश्य जाए, और इससे मल कठोर हो जाता है जिससे फिशर हो जाता है। शराब से परहेज करें, और शराब पीने से शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। शराब पीने से क्या होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन, शराब पीने से डिहाइड्रेशन हो जाता है ना। और कब्ज, याद रखना है कि शराब पीने से डिहाइड्रेशन होता है। अधिक शराब पीने से डिहाइड्रेशन होता है और साथ में कब्ज भी होने लगता है। आप जानिए निष्कर्षण क्या है। निष्कर्षण देखिए, थोड़ा सा निष्कर्षण पढ़ लेंगे। अगर लैट्रिन में ब्लड आने का घरेलू नुस्खे से आराम नहीं मिलता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इसे नज़रअंदाज करने पर आपका सामना किसी भी गंभीर समस्या भी हो सकती है, गंभीर बीमारी भी हो सकती है। चलिए, आप लोग सभी को अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर करें, दूर दूर तक लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, और सभी को करें। ऑल माई डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।